उसे उसके हिजाब ने रद्द करवा दिया। वो बारिश वाली शाम थी। पहाड़ जैसे अपने राज जमीन को सुना रहे थे। बेटी, शायद अल्लाह ने तेरे नसीब खोल दिए हैं। वह बारिश वाली शाम थी। पहाड़ों पर बादल ऐसे झुके हुए थे जैसे जमीन को अपने राज सुना रहे हों। और उसी खामोशी में एक लड़की सर झुकाए, आंखों में आंसू लिए, अपने ही गांव की गलियों से गुजर रही थी। लोग देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ सरगोशियां कर रहे थे, और किसी ने धीरे से कहा, यह वही है ना जिसे सिर्फ हिजाब की वजह से ठुकरा दिया गया। यह कहानी है आमना की, एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाली लड़की, जहां हर सुबह सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकता, जहां दरख्तों पर बैठे परिंदे अजान के साथ गाते, जहां झील का पानी आईने की तरह साफ होता। आमना का घर सादा था, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा, लेकिन अंदर मोहब्बत भरी हुई थी। उसकी माँ एक नरम दिल औरत और उसका बाप एक मेहनती किसान। आमना हमेशा हिजाब में रहती, ना सिर्फ सर पर बल्कि अपनी नजरें भी झुकाए रखती। लोग कहते थे, इतनी खूबसूरत हो, खुद को क्यों छुपा रखा है? वह बस मुस्कुरा देती। एक दिन गांव में खबर आई, शहर से एक अमीर खानदान आ रहा है अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने। पूरे गांव में चहल पहल बढ़ गई, और हैरान करने वाली बात यह थी, उन्होंने आमना को पसंद किया था सिर्फ उसकी सादगी देखकर। आमना की माँ की आंखों में आंसू थे। बेटी, शायद अल्लाह ने तेरे नसीब खोल दिए हैं। दिल में एक अजीब सा डर। रिश्ता देखने का दिन, घर सजा हुआ था, पहाड़ों से ठंडी हवा आ रही थी, चाय की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। आमना कमरे में बैठी थी, सादा सा लिबास और हमेशा की तरह हिजाब में। जब वह लड़का अंदर आया, उसने आमना को देखा। कुछ पल खामोशी, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा असर आया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये हमेशा हिजाब में रहती है? कमरे में खामोशी छा गई। आमना का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ मिनट बाद वह खानदान उठकर जाने लगा, और जाते जाते लड़के ने कहा, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो खुद को दुनिया से छुपाए रखे। आमना के हाथ कांप गए, चाय का कप जमीन पर गिर गया, और उसकी जिंदगी उसी पल टूट गई। अगले दिन पूरे गांव में बात फैल गई, इसे उसके हिजाब ने रिजेक्ट करवा दिया। जमाना बदल गया है, यह नहीं बदली। ऐसी लड़कियां पीछे रह जाती हैं। हर लफ्ज आमना के दिल पर खंजर बनकर लग रहा था। वह झील के किनारे बैठी, पानी में अपना अक्स देख रही थी, और धीरे से बोली, क्या मेरा हिजाब मेरी कमजोरी है? उसकी आंखों से आंसू गिरकर पानी में मिल गए। उसी वक्त पीछे से किसी की आवाज आई, अगर तुम्हारा हिजाब कमजोरी होता तो तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत न होती। आमना चौंक गई। वह मुड़ी, और सामने एक अजनबी खड़ा था, आंखों में अजीब सी संजीदगी और चेहरे पर एक राज। आमना की सांसें तेज हो गईं। वह अजनबी खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। कुछ पल बस खामोशी, फिर उसने धीरे से कहा, तुमने जो खोया है वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, किसी और की नजर की कमी है। आमना की आंखों में हैरानी थी और दिल में एक अनजाना सा सुकून। आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में भी एक दर्द छुपा था। एक मुसाफिर जो कभी तुम्हारी जगह खड़ा था। आमना खामोश हो गई। वह अजनबी झील के किनारे बैठ गया, पानी को देखते हुए बोला, कभी कभी हम अपनी असली खूबसूरती को छुपाते नहीं, हम उसे महफूज रखते हैं उन लोगों से जो उसे समझने के काबिल नहीं होते। आमना की आंखों से एक और आंसू बह गया। लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि मैं पीछे रह गई हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। अजनबी ने धीरे से कहा, दुनिया हमेशा जल्दी में होती है, और जो लोग अपनी कदर को पहचान लेते हैं वह कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। और याद रखो, जो तुम्हें तुम्हारे उसूलों पर ठुकरा दे वह कभी तुम्हारी तकदीर नहीं हो सकता। ये अल्फाज आमना के दिल में उतरते चले गए। ऐसा लगा जैसे बरसों का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। उसी वक्त दूर पहाड़ों के पीछे से सूरज की रोशनी झांकने लगी, बादल हटने लगे और झील का पानी सुनहरा हो गया। आमना ने पहली बार अपना सर थोड़ा सा उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक चमक भी थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर मुझे दुख क्यों हो रहा है? अजनबी ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम इंसान हो, और सच्चे लोग
आसानी से टूटते नहीं, मगर गहराई से महसूस जरूर करते हैं। फिर वह अचानक खड़ा हो गया। अब वक्त है कि तुम खुद को दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी नजर से देखो। और अगर मैं फिर भी डर गई तो? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, तो याद रखना, हिम्मत डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यह कहकर वह मुड़ गया। आमना ने जल्दी से आवाज दी, रुकिए, आपका नाम तो बताइए। वह रुका, फिर बिना मुड़े कहा, नाम जानकर क्या करोगी? अहम यह है कि तुम खुद को पहचान लो। और वह धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ चलता हुआ धुंध में गुम हो गया। आमना वहीं खड़ी रही, दिल में अजीब सी कैफियत, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी शाम वही अमीर खानदान अचानक दोबारा गांव में वापस आया। जब आमना घर पहुंची तो उसने देखा वही लड़का उसके बाप के सामने सर झुकाए खड़ा था। हम अपनी गलती मानने आए हैं, लड़के ने धीरे से कहा। मैंने समझे बगैर फैसला किया। मैं गलत था। और जो खुद को संभाल सकती है वही सबसे मजबूत होती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं दोबारा रिश्ता मांगना चाहता हूं। सबकी नजरें आमना पर थीं। आमना ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, नहीं, मैंने खुद को खोने के बाद खुद को पाया है, और अब मैं खुद को किसी के फैसले पर नहीं छोड़ सकती। मेरा हिजाब मेरी कमजोरी नहीं, मेरी पहचान है, और जो मुझे इसी के साथ कबूल ना कर सके वह मुझे कभी समझ ही नहीं सकता। खामोशी। लड़का वापस मुड़ गया, और इस बार आमना के दिल में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून। उसी रात आमना दोबारा झील के किनारे गई। आसमान पर तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। वह धीरे से बोली, शुक्रिया। और उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एतबार, सिर्फ सुकून। जो लोग अपने उसूलों पर कायम रहते हैं, दुनिया उन्हें पहले ठुकराती है, फिर एक दिन उन्हीं की मिसाल देती है। अगर दिल को सुकून मिला हो तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, और ऐसी और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें।